भाइयों नमस्कार। आप लोगों के लिए लेकर आ गए हूँ एक और शॉर्ट स्टोरी, इंग्लिश शॉर्ट स्टोरी। भाइयों, आप बुक रीडिंग के माध्यम से यदि आप इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो आप बहुत ही जल्द आप इंग्लिश सीख जाएंगे। इसके लिए कोई ग्रामर की आवश्यकता नहीं है। जितना टाइम आप ग्रामर में सीखने में वेस्ट कर देते उतने समय में आप इन वीडियो को देख करके या बुक रीडिंग कर करके आप इंग्लिश सीख सकते हैं बहुत ही आसान तरीके से। चलो शुरू करते हैं ट्रांसलेट करना। इससे पहले आप लोग चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। देखते हैं। कृष्णा एंड द गोपीज। कृष्ण और गोपियां। गोप, इसको क्या पढ़ेंगे? द गोप। गोप were a tribe of holy shepherds living in Gokul. Gop were a tribe of holy shepherd. होली shepherd का मतलब होता है पवित्र चरवाहों का एक समूह। ट्राइब मीन्स होता है समूह। लिविंग रहता था इन गोकुल, गोकुल में। नंद एंड जशोदा वर दियर किंग एंड क्वीन रेस्पेक्टिवली। नंदा और जशोदा वर मतलब थे, दियर मतलब उनके, राजा और रानी रेस्पेक्टली सम्मान पूर्वक। आगे देखिए। द फीमेल शेफर्ड और द वाइफ्स ऑफ द गो गोप वर कॉल्ड गोपीज। फेमिल महिला शेफर्ड चरवाहों को, महिला चरवाहों को अथवा गोप के पत्नियों को वर काल गोपीज, उनको गोपी के नाम से पुकारा जाता था। All the gopis had a great attraction for little Krishna. All मतलब सभी गोपियों, had a great attraction एक बड़ा आकर्षण या लगाव जिसको बोल सकते हैं, फॉर लिटिल कृष्णा छोटे कृष्णा के लिए उनको जो है बहुत लगाव था। दे ने वे जानती थी दैट की कृष्णा डियरली लव्ड बटर एंड कर्ड। कर्ड मिस होता है दही, बटर मिस होता है मक्खन, डियरली लव्ड मतलब अति प्रिय या बहुत ज्यादा प्रिय। कृष्णा को दही और मक्खन बहुत ज्यादा प्रिय था, वह जानती थी। सो द गोपीज, इस प्रकार से गोपीज वुड कलेक्ट द वेसल्स। आगे सो मतलब इस प्रकार से द गोपी वुड कलेक्ट इकट्ठा करती थी द बटर एंड कर्ड इन अर्थेन बसल्स। अर्थेन बसल्स का मतलब होता है मिट्टियों के बर्तन। मिट्टियों के बेसल्स में होता है बर्तन। मिट्टियों के बर्तनों में कही और मक्खन को इकट्ठा किया करती थी। दे मतलब वे वुड हैंग द बेसल्स इन दियर हाउसेस, अपने घरों में। बेसल्स मिलते होता बर्तन, हैंग मिसल होता है लटकाना, वे लटकाया करती थी। सो दैट इस प्रकार से कृष्णा माइट विजिट दियर हाउसेस टू ईट बटर एंड कर्ड। स्टीलथली मतलब होता है, स्टीलथली मतलब होता है चुपचाप या चुपके से। कृष्णा माइट विजिट दियर हाउसेस। कृष्ण जो है उनके घरों को क्या करता था? भ्रमण करता था। ईट खाने के लिए, बटर और कर दही और मक्खन खाने के लिए उधर जो है भ्रमण करा करता था। स्टीलथली मतलब होता है चुपके से। कृष्णा वेरी वेल अंडरस्टूड द गोपीज डिजायर। कृष्ण जो है गोपियों की भावनाओं को बहुत अच्छी तरीके से समझता था। अंडरस्टूड का मतलब होता है समझता था। वेरी वेल बहुत अच्छे तरीके से।
सो ही इस प्रकार से वह यूज टू मतलब किया करता था, यूज टू का प्रयोग किया करता था। विजिट भ्रमण करना, द हाउस ऑफ द गोपीज गोपियों के घरों की, along with his friend अपने मित्रों के साथ, अकेले अपने मित्रों के साथ गोपियों के घर की ओर भ्रमण करते थे। कृष्णा ऐसा प्रयोग किया करते थे। He would break the vessels to steal and eat the delicious butter and curd. He would break वह तोड़ा करते थे, he would break वह तोड़ा करते थे, the vessels मतलब बर्तनों को, to steal and eat और खान, steal मतलब चुराना, चुराना और खाना, मिट्टी के बर्तनों में जो दही और मक्खन होता था उनको चुराते थे और खाते थे। द डेलीसियस बटर एंड फूड स्वादिष्ट मक्खन और दही। वेन मतलब जब, द गोपीज सा मतलब देखा, गोपियों ने देखा, द फ्लोर ऑफ दियर हाउसेस ऑल मिस्ट, मिस्ट ऑल मिस्ट सभी अस्त व्यस्त, मिस्ट मतलब मिला हुआ, अस्त व्यस्त उनके घरों के फ्लोर्स मिस होता है फर्श, फर्श में सब अस्त व्यस्त यानी फैला हुआ। जब वो देखते थे तो दे वुड टू गो टू यशोदा, तो वे क्या करते थे, यशोदा के पास जाते थे। टू कंप्लेन अगेंस्ट कृष्णा, कृष्णा के खिलाफ शिकायत लेकर के, कंप्लेन मिस होता शिकायत, अगेंस्ट कृष्णा कृष्णा के खिलाफ, अगेंस्ट मिस होता के विरुद्ध, खिलाफ। दे नेवर इंटेंडेड डियर कृष्णा, वे दे नेवर इंटेंड उनका कोई इरादा नहीं था, नेवर मिस कभी नहीं, इंटेंड मिस इरादा, उनका इरादा नहीं था कि दैट कृष्णा शुड शुड बी स्कॉल्डेड और बीटेन फॉर दियर बिहेवियर, उनका इरादा नहीं था कि कृष्ण को क्या किया जाए, उनके व्यवहार के लिए डांटा या मारा जाए, वो ऐसा नहीं चाहती थी। दियर मोटिव उनका मकसद, मोटिव मीन्स होता मकसद, दियर मोटिव वाज टू गो टू नंदास प्लेस टू सी द क्यूट लिटिल कृष्णा, उनका मकसद था क्यूट लिटिल कृष्णा को देखना, देखने के लिए नंदा के महल जाना उनका एक मकसद था। Dear for hen mother Jashoda is called Krishna for stealing the butter and curd. वहां डियर फॉर वहां, वेन मतलब जब, मदर मतलब माता, जसोदा इस कॉल्ड मतलब डांटती थी, कृष्णा कृष्णा को डांटती थी, फॉर स्टीलिंग चुराने के लिए, एंड बटर एंड कर्ड दही और मक्खन चुराने के लिए माता जसोदा डांटती थी कृष्ण को। द गोपीज गोपीज वुड देमसेल्फ खुद ही, देमसेल्फ मतलब स्वयं ही, रिक्वेस्ट आग्रह करती थी जसोदा, जसोदा से, नॉट टू स्कोल्ड डांटो मत, लिटिल कृष्णा को डांटो मत, आग्रह करती थी। दिस वे इस प्रकार से, द गोपीज गोपियां प्लेड मतलब खेलती थी, विद लिटिल कृष्णा छोटे कृष्णा के साथ, एंड शोड और दिखाती थी, दियर इमेंस लव, इमेंस लव होता है असीम प्यार, असीम प्यार या बहुत ज्यादा प्यार, फॉर हिम उनके लिए दिखाती थी, प्रदर्शित करती थी, बहुत ज्यादा प्यार और छोटी कृष्णा के साथ गोपियां खेलती थी। तो भाइयों आप देख सकते हैं ये कृष्ण है और उनके जो गोपी लोग हैं, साथी लोग हैं, अपने फ्रेंड के साथ दही मटकी, देखो मटकी जो है वेसल्स है और इसको तोड़ रहे हैं और ये सब खाते हैं और ये सब फैला देते थे और ये फिर पकड़े जाते थे और गोपियां लोग इनकी शिकायत लेकर के जशोद माता जसोदा के पास जाती थी इनको शिकायत करने के लिए।
तो भाइयों ये शॉर्ट स्टोरी आप लोगों को कैसी लगी जरूर कमेंट करके बताना। बहुत अच्छी स्टोरी, आप इस स्टोरी के माध्यम से इंग्लिश सीख सकते हैं। बहुत ही आसान तरीका है इंग्लिश सीखने का। तो भाइयों देखते रहिए वीडियो, और मैं इसी तरीके से रोज एक एक वीडियो करके लाता रहूंगा आप लोगों के लिए। आप भी इसे देखते रहिए और सीखते रहिए इंग्लिश। धन्यवाद।